सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप केक बनाने की सोच रहे हैं लेकिन क्या केक सही बन पाएगा या कहीं सारा सामान ही वेस्ट ना हो जाए या आपके पास ओवन ही नहीं है, ये सोचकर आप खुद को केक बनाने से रोक रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ परफेक्ट सूजी केक की रेसिपी, वो भी बिना ओवन के। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को ये केक बनाने से रोक ही नहीं पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली है। सूजी क्योंकि मैंने मोटे वाली ली थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ग्राइंडर जार में पीस लिया था। तो थोड़ी तो ये पाउडर फॉर्म में आ गई है और थोड़ी सी ये दानेदार भी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अगर बारीक वाली सूजी ले रहे हैं तो उसे पीसने की जरूरत नहीं है। ये 1 कप हमने सूजी ली है। और अगर आप कप के मेजरमेंट नहीं करते हैं तो किसी भी सेम बॉल से सारे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। और 3/4 कप हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 कप सूजी में 3/4 कप पिसी हुई चीनी बहुत रहती है, परफेक्ट है। अब हम लेंगे आधा कप दही। दही यहाँ पर मैं ताजा ले रही हूँ, खट्टा नहीं है बहुत ज्यादा। और 1 कप हम यहाँ पर दूध ले लेंगे। दूध मैंने थोड़ा गुनगुना लिया है ताकि चीनी आसानी से घुल जाए और साथ ही जो सूजी है वो भी बहुत आसानी से फूलकर सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैं 1/4 कप तेल ले लूंगी। तेल के बजाय आप मेल्टेड घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही में हम लेंगे केक को बेक करने के लिए बेकिंग पाउडर। तो ये इजीली ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। 1 छोटा चम्मच हम बेकिंग पाउडर लेंगे और बेकिंग पाउडर का आधा ही हम लेंगे बेकिंग सोडा। ये देखिए, ये ऐसा है बेकिंग सोडा। तो आधा छोटा चम्मच ले लेंगे बेकिंग सोडा। और क्योंकि हम ये टूटी फ्रूटी केक बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ टूटी फ्रूटी ले ली हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और फ्लेवर लाने के लिए इसमें मैं आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालूंगी। इसके बजाय आप ड्राई फ्रूट्स में केक बना रहे हैं तो इलायची भी डाल सकते हैं। अब लास्ट में हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर। तो ये कुकिंग विनेगर ही आपको लेना है। सबसे पहले हम इन सबको अब एक मिक्सिंग बाउल के अंदर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें दूध डाल लेंगे। अब दूध के अंदर हम चीनी डालेंगे ताकि ये इजीली इसके अंदर मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमारा दूध गुनगुना है। और अगर आप साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दूध को ज्यादा गर्म भी ले सकते हैं ताकि चीनी इसमें इजीली मेल्ट हो जाए। लेकिन दूध के ठंडा होने पर ही आगे की प्रोसेसिंग करें। तो चीनी को हम इसमें अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो अब हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे। सूजी को दूध में इस तरह डालकर फिर मिक्स करके रख देंगे। तो ये फूल भी जाएगी और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट भी हो जाएगी। इससे जो केक बनेगा वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो सूजी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी आप देख सकते हैं, ये घोल आपको काफी पतला लग रहा होगा, लेकिन सूजी क्योंकि काफी मात्रा में दूध को अब्सॉर्ब कर लेगी तो ये घोल भी गाढ़ा हो जाएगा। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट देना है ताकि सूजी अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं और जब तक सूजी सेट हो रही है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इस केक को हम क्योंकि कढ़ाई में बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। हो सके तो आप मोटे पैंदे वाली कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। अब इस कढ़ाई में अगर आप डायरेक्ट केक वगैरह बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि कढ़ाई जो है वो खराब हो सकती है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसके लिए इस नमक को चारों ओर से अच्छे से फैला देंगे। इससे जो हीट है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है और जो भी बर्तन आप ले रहे हैं वो खराब भी नहीं होता है। अब ये जो नमक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस नमक को आप कुकिंग में इस्तेमाल ना करें। इसे आप किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दें। अगर आपको बेकिंग का शौक है तो आप बहुत सारी चीजें इस तरह से बेक करके बना सकते हैं। अब इस कढ़ाई के अंदर हम एक स्टैंड रख देंगे। मैंने यहाँ पर ये जाली वाला स्टैंड लिया है और इस पर जिस कटोरी में हम केक बनाएंगे उसे रखकर हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 3-4 कटोरी ले लूंगी जितनी भी इस पर आएंगी
और ये देखूंगी कि पूरी तरह से इसमें फिट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो कटोरी एकदम बीच में होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ऊपर और ना ही बहुत ज्यादा नीचे, नहीं तो केक नीचे से जल सकता है और ऊपर से कच्चा रह सकता है। तो ये मीडियम लेयर इसकी बन जाएगी कढ़ाई में। लेकिन अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह की एक प्लेट भी ले सकते हैं। तो इस प्लेट को इस तरह उल्टा करके रख दें, तो ये नीचे से हीट आती रहेगी, तो हमारी केक भी अच्छे से बेक हो जाएगी। तो आपको स्टैंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली इस तरह प्लेट से भी बना सकते हैं केक। तो नमक को दोबारा से हम फैला देते हैं। तो मेरे पास स्टैंड है, इसलिए मैं स्टैंड ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर स्टैंड रख के ऊपर कढ़ाई को हम कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, या जब तक हमारी सूजी फूलकर सेट हो रही है लो फ्लेम पर, इसे भी हम प्री हीट कर लेते हैं। और इधर जिस कटोरी से हम केक बना रहे हैं उसे आप तेल, घी या बटर से ग्रीस कर लें। आप चाहें तो इसमें पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं। सारी कटोरियां हम इसी तरह से ग्रीस करके तैयार कर लेंगे। और अब सूजी को भी चेक कर लेते हैं। तो जब हमने घोल बनाया था तो ये काफी पतला था, लेकिन सूजी ने सारा दूध अब्सॉर्ब कर लिया है, तो अब ये अच्छे से फूल गई है। और घोल भी आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है। तो अब बचे हुए इंग्रेडिएंट्स भी इसमें मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम दही इस्तेमाल करेंगे, दही डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ताजा दही का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। अगर आप खट्टे दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विनेगर का इस्तेमाल ना करें। तो दही को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही के लम्स इसमें नहीं रहने चाहिए। अभी आप देख सकते हैं घोल की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, ये देखिए। और अगर आपको घोल गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें दूध और ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें अब तेल भी मिला दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि तेल की लेयर ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो अब तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें एसेंस डाल लेते हैं। तो आधा छोटा चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस डाल देते हैं, या जो भी एसेंस या फ्लेवर आपको पसंद हो वो यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डालने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग स्पून लिया है। तो ये 1 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप एक छोटा चम्मच आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दें। और बेकिंग पाउडर का आधा हम डालेंगे बेकिंग सोडा, या खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं। तो ये आधा छोटा चम्मच या फिर ½ टीस्पून बेकिंग सोडा हमने डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे ये 1 बड़ी चम्मच या 1 टेबल स्पून विनेगर। अब विनेगर जैसे ही हमने डाला है तो ये देखिए कैसे बबल्स इसमें आने लगे हैं। और इन्हीं बबल्स की वजह से ये जो हमारा केक बनता है वो काफी स्पॉन्जी बनता है। तो घोल को काफी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये एक समान हो जाए। और अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये घोल जो नॉर्मल हम मैदे या गेहूं के आटे से केक बनाते हैं उससे थोड़ा पतला रखते हैं, क्योंकि सूजी काफी फूलती है। अगर बहुत ज्यादा इसे गाढ़ा रखेंगे तो फिर केक सूखा सूखा बनेगा। तो अब इस घोल को हम इन कटोरियों में डाल देते हैं। और कटोरी पूरी नहीं भरेंगे, इन्हें थोड़ा सा खाली रख लेंगे, क्योंकि ये फूलेगा तो ऊपर तक आ जाएगा। मैंने यहाँ पर केक बनाने के लिए कटोरियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी मोल्ड ले सकते हैं जो इजीली कढ़ाई में आ जाए, तो उसमें भी आप केक बना सकते हैं। अब इसके ऊपर पहले हम सारे ये कटोरियों को भर लेते हैं सूजी वाले घोल से। और अब इसके ऊपर हम टूटी फ्रूटी डाल देंगे, लेकिन ये टूटी फ्रूटी है वो नीचे पैंदे में जाकर बैठ जाएगी। तो आप जब ये केक आधा पक जाए ना, तब इसमें ऊपर से टूटी फ्रूटी और गार्निश कर सकते हैं, ताकि ऊपर भी इसी तरह ये दिखे, तो केक देखने में भी अच्छा लगे। तो थोड़ी टूटी फ्रूटी मैं डाल देती हूँ। और बाद में जब केक लगभग आधा पक जाएगा तब वो टूटी फ्रूटी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। इधर कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है, तो एक एक करके कटोरी हम इसमें सेट कर देते हैं। अब इन्हें बेक करने के लिए गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। पहले इन कटोरियों को अच्छे से सेट कर लेंगे इसके अंदर। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे ढककर। और फिर 30 मिनट के बाद हम इन्हें चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कैसे कॉर्नर्स हैं वो छूटने लगे हैं कटोरियों के, क्योंकि केक पकने लगा है। लेकिन जब हम टूथपिक बीच में डाल रहे हैं तो बहुत ही कम लेकिन थोड़ी सी सूजी इसकी लगकर आ रही है, यानी केक को थोड़ा सा और पकाना है, क्योंकि केक साइड में जल्दी पकता है और बीच में धीरे पकता है। तो आप देख सकते हैं बस हल्की सी सूजी इस पर लगी हुई आ रही है। तो बस
10 से 15 मिनट इसको और हम पकाएंगे। अब हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट और पका लेते हैं। 10 मिनट बाद दोबारा केक को चेक कर लेंगे और अब टूथपिक एकदम क्लीन आएगी अच्छे से, क्योंकि ये केक पक चुके हैं, इसलिए देखिए टूथपिक एकदम क्लीन आई है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इन्हें डीमोल्ड कर लेंगे। वैसे तो नाइफ लगाने की भी जरूरत नहीं होती इसमें, ये वैसे ही इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और देख सकते हैं आप केक का टेक्सचर, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा है, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। तो देखने में ये जितना सुंदर लग रहा है उससे कहीं ज्यादा टेस्टी ये खाने में होता है फ्रेंड्स। और इस तरह जब हम कटोरी में बनाकर छोटे छोटे केक बच्चों को देते हैं ना, तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए इनकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से केक जो है जरूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका केक कैसा बना। मुझे उम्मीद है आपको ये केक बहुत पसंद आएगा, बच्चे भी इसको आपसे मांग मांग कर जरूर खाएंगे। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।